क्या तुम्हारे माता पिता ने ये कभी नहीं कहा कि तुम में अमुक गुण तो खूब है लेकिन अमुक गुण की कमी है? क्या उन्होंने बार बार तुम्हें टोका नहीं कि बातें मत बनाओ बल्कि कुछ करके दिखाओ? क्या उन्होंने तुम्हें उन पलों में लताड़ा नहीं जो कि तुम्हारे सबसे अधिक हंसी खुशी के पल थे? क्या उन्होंने तुम्हारे किसी ऐसे सपने पर पानी नहीं फेर दिया था जिसे पूरा करने के लिए तुम जबरदस्त जोश में भरे हुए थे? ये वो संदेश थे जो तुम्हें प्राप्त हुए थे। भले ही ये संदेश तुम्हें ईश्वर से प्राप्त संदेश प्रतीत ना हुए हों, लेकिन ये थे तो वही, क्योंकि वे तुम्हें उन लोगों से प्राप्त हुए थे जिन्हें तुम्हारी दुनिया में तो ईश्वर ही माना जाता है। ये तुम्हारे माता पिता ही थे जिन्होंने तुम्हें ये सिखाया कि प्रेम सशर्त होता है, और उनका ऐसा प्रेम तुमने कई बार अनुभूत भी किया होगा, और उसी अनुभूति को तुम अपने खुद के प्रेम संबंधों में भी लागू करने लगे हो। यही अनुभूति लेकर तुम मेरे पास आते हो। इसी अनुभूति के आधार पर तुम मेरे बारे में निष्कर्ष निकाला करते हो। इसी आधार पर तुम अपना सत्य बोला करते हो। इसीलिए तुम कहा करते हो ईश्वर बड़ा दयालु है, लेकिन अगर तुम उसकी आज्ञा को नहीं मानोगे तो वह तुम्हें सजा देगा, तुम्हें स्वर्ग से निकाल देगा, तुम्हें नरक में डाल देगा। क्या अपने माता पिता द्वारा तुम्हें दी गई अलग बैठने की सजा को तुमने स्वर्ग से निकाले जाने की सजा जैसा अनुभूत नहीं किया है? उनके द्वारा तुम्हें डांटने, फटकारने या पीटने की सजा को क्या तुमने नरक की पीड़ा की तरह नहीं लिया है? तो फिर तुम उसे मुझ में भिन्न कैसे मान सकते हो? तुम भूल गए हो कि ये बिना किसी शर्त के प्रेम करने जैसा है। ईश्वर के प्रेम का अनुभव तुम्हें याद नहीं है, और इसलिए जैसा प्रेम तुम इस संसार में देखते हो उसी के आधार पर ईश्वर के प्रेम की भी कल्पना कर लेते हो। माता पिता की भूमिका को देखकर तुम ये मान बैठते हो कि ईश्वर की भूमिका भी ऐसी ही होती है। इसीलिए तुम एक ऐसे ईश्वर की बात किया करते हो जो तुम्हारे कर्मों को तोलता है और अच्छे कर्मों का इनाम और बुरे कर्मों की सजा देता है। लेकिन ये तो ईश्वर के बारे में बना ली गई एक तरफा धारणा ही है, जो कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों की बातों पर आधारित है। लेकिन वास्तव में मैं जो हूं उससे उस धारणा का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इस प्रकार ईश्वर के बारे में आध्यात्मिक सत्य पर आधारित होने की बजाय तुम लोगों ने अपने ही अनुभव के आधार पर निर्मित धारणाओं के इस समूचे ढांचे को खड़ा कर दिया है, और इसी के अनुसार तुम लोग प्रेम के चारों तरफ अपने ही सच को रच लिया करते हो। वह सच एक भय आधारित सच होता है, जिसकी जड़ें इस धारणा में जमी होती हैं कि ईश्वर भयानक है और नाराज होने पर सजा देने वाला है। इस धारणा का प्रणेता विचार ही गलत है, लेकिन अगर उस विचार को नकार दिया जाए तो तुम्हारा पूरा धर्म दर्शन ही छिन्न भिन्न हो जाएगा, और उसके स्थान पर आने वाला नया धर्म दर्शन हालांकि सचमुच तुम्हारा उद्धार करने वाला होगा, लेकिन तुम उसे स्वीकार ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें एक ऐसे ईश्वर की अवधारणा होगी जिससे कि डरना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होगा, जो तुम्हारे कर्मों को तोलने वाला नहीं होगा, जो सजा देने वाला नहीं होगा, और जो सचमुच असंभव रूप से इतना अच्छा होगा कि ईश्वर के बारे में तुम्हारी भव्यतम अवधारणा भी उसे आत्मसात नहीं कर पाएगी। भगवान आगे कहते हैं, भय आधारित प्रेम का ये सच न केवल तुम्हारे प्रेम भाव पर हावी हो जाता है, बल्कि दरअसल उसे रचता है। इसलिए
ना केवल तुम्हें लगता है कि तुम जो प्रेम पा रहे हो वह सशर्त है, बल्कि तुम ये भी देख लेते हो कि तुम जो प्रेम दे रहे हो वह भी सशर्त ही है। और भले ही प्रेम को नकारना व स्वीकारना करते रहो और अपनी शर्तें बदलते रहो, लेकिन अपने भीतर कहीं ना कहीं तुम ये महसूस करते हो कि तुम जो कर रहे हो वह वास्तव में प्रेम नहीं है। फिर भी जिस ढंग से प्रेम तुम कर रहे हो उस ढंग को बदल पाने में तुम असमर्थ हो जाते हो। तुम खुद से कहते रहते हो कि तुमने कठिनाई में जीना सीख लिया है, और ये भी कि अगर तुम्हें स्वयं को फिर से सुभेद्य बना लिया तो तुम तबाह हो जाओगे। लेकिन सच तो ये है कि अगर तुमने वैसा नहीं किया तब तुम तबाह अवश्य हो जाओगे। प्रेम के बारे में अपने गलत विचारों के चलते विशुद्ध प्रेम को कभी भी अनुभूत ना कर पाने के कारण तुम खुद को तबाही तो कर रहे हो। और इसी तरह कभी भी मेरे बारे में ये ना जान पाने के कारण कि मैं वास्तव में कौन हूँ, तुम खुद को तब तक तबाह करते रहोगे जब तक तुम मुझे जान नहीं जाते, क्योंकि तुम सर्वदा तो मुझे नकार नहीं पाओगे। और कभी न कभी तो वह पल आएगा जब हमारा मिलन होगा। मनुष्य जो भी कार्य करता है उसका आधार या तो प्रेम होता है या भय, ना कि केवल यह बात कि वह संबंध निभा रहा है। व्यापार, उद्योग, राजनीति, धर्म, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा, तुम्हारे देश की शांति, तुम्हारे देश के सामाजिक कार्य, तुम्हारे समाज के आर्थिक लक्ष्य, युद्ध, शांति, आक्रमण, रक्षा, आक्रामकता, आत्मसमर्पण में से किसी को भी चुनना, लोभ लिप्सा में निमग्न होने का या दानशीलता अपनाने का निर्णय लेना, स्वार्थपरता बरतने वाला ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाला निर्णय लेना, ऐसा एक स्वतंत्र चयन जो तुम कभी भी करते हो वह केवल दो ही संभव विचारों में से किसी एक पर आधारित है, और वे हैं या तो प्रेम का विचार या भय का विचार। भय वह ताकत है जो संकुचित करती है, दरवाजे बंद करती है, कमी लाती है, पलायन करती है, छुपाव करती है, नुकसान पहुंचाती है। और प्रेम वह शक्ति है जो विस्तार करती है, दरवाजे खोलती है, वृद्धि लाती है, स्थिरता लाती है, प्रकट करती है, साझा करती है, लाभ पहुंचाती है। भय हमें छुपाने के फिराक में रहता है, प्रेम हमें खुले में खड़ा होने देता है। भय हमें हमारे पास जो कुछ है उससे चिपके रहने और उसे कसकर पकड़े रहने को कहता है। प्रेम हमें हमारे पास जो कुछ है उसे दे देने को कहता है। भय कब्जा करने में लगा रहता है, प्रेम दुलार करने में लगा रहता है। भय चंगुल में रहता है, प्रेम मुक्त रहता है। भय कसक देता है, प्रेम सुकून देता है। भय आक्रमण देता है और प्रेम सुधार करता है। मनुष्य का हर विचार, हर शब्द व हर कार्य इन दो में से किसी न किसी एक भावना पर ही आधारित रहा करता है। तुम्हारे पास कोई और चुनाव है ही नहीं, क्योंकि इनके अलावा कुछ है ही नहीं जिसमें से तुम कुछ चुन सको। लेकिन तुम्हारे पास यह स्वतंत्रता अवश्य रहती है कि इनमें से तुम कुछ तो चुनो।